अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के बारे में। यूएएफ की रैंकिंग, सब कैंपसेस, डिग्री प्रोग्राम्स, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्री टेस्ट, क्लोजिंग मेरिट्स, फी स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद 1906 में कायम की गई और एचईसी की रैंकिंग के मुताबिक ये पाकिस्तान की नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ में ये पाकिस्तान में नंबर 4 पे है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में रैंक करती है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 801 से 1000 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 251 से 300 में रैंक करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का शुमार दुनिया की टॉप 100 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान की कदीम तरीन और रकबे के एतबार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के मेन कैंपस का रकबा 2550 एकड़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के 3 सब कैंपसेस हैं, टोबा टेक सिंह, बूरेवाला और दीपालपुर में। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में साल में सिर्फ एक बार ही एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। हर साल सेकेंड ईयर के बोर्ड इम्तहान कंप्लीट होने के बाद जून और जुलाई के महीने में यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और अगस्त के महीने में मेरिट लिस्टें लगा दी जाती हैं। यहाँ आप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से पिछले 4 सालों में ऑफर होने वाले एंट्री टेस्ट का शेड्यूल देख सकते हैं। 2016 में यहाँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 4 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे। 2017 से ऑनवर्ड्स हर साल यहाँ सिर्फ 2 एंट्री टेस्ट ही लिए जाते हैं और लास्ट ईयर 2020 में कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी ने एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया था और इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और इसके तीनों सब कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं और इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से अगस्त में 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है जिसमें कैंपस वाइज तमाम ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के मेन कैंपस में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और यहाँ एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स जिसमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स के साथ अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसमें एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं अगर उनके मिनिमम 60% मार्क्स हों। इसके बाद बीएससी ऑनर्स एनवायरमेंटल साइंस, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएस एनिमल साइंसेज, बीएस डेयरी साइंसेज, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डीवीएम और फार्म डी में एडमिशन के लिए एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स, बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीएससी फूड इंजीनियरिंग, बीएससी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बीएससी इंजीनियरिंग सिस्टम्स इंजीनियरिंग, बीएससी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए एग्री बिजनेस, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले इन चारों आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% मार्क्स किया हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स का पढ़ा होना लाजमी है। इसके बाद बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स, बीएस जूलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस स्टैटिस्टिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस एजुकेशन, बीएस कॉमर्स, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस पोल्ट्री साइंस, बीएड और इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के मेन कैंपस में टोटल 35 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं और बीएड के प्रोग्राम में सिर्फ वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने एमए, एमएससी या बीएससी ऑनर्स या बीएस का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो। इसके बाद यूनिवर्सिटी के सब कैंपस टोबा टेक सिंह में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएस पोल्ट्री साइंस, बीएससी ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस केमिस्ट्री, बीएस जूलॉजी, बीबीए, बीएस एनिमल साइंसेज, बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बॉटनी, बीएस फिजिक्स, बीएस इंग्लिश, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और बीएड। इसके बाद यूनिवर्सिटी के सब कैंपस बूरेवाला विहाड़ी में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीबीए एग्री बिजनेस, बीबीए, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बॉटनी, बीएस जूलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस फिजिक्स, बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस एनिमल साइंसेज और बीएड। और यूनिवर्सिटी के दीपालपुर और ओकाड़ा कैंपस में ऑफर हो रहे हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएस बॉटनी, बीएस जूलॉजी, बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस मैथमेटिक्स और बीएस एनिमल
एनिमल साइंसेज। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और तीनों सब कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट को टोटल 73 डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। यूएएफ के फैसलाबाद कैंपस और तमाम सब कैंपसेस में ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स मुतालिका काउंसिल्स और अथॉरिटी से अप्रूव्ड और रिकग्नाइज्ड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से ऑफर होने वाले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम को भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एनओसी जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर कर सकती है। और यहाँ आप यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल देख सकते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की टोटल 1500 सीटें हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स डिफरेंट कैटेगरीज और कोटा सीट्स में डिवाइडेड हैं। ज्यादातर प्रोग्राम की सीटें मेल और फीमेल कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सीटें फिक्स की गई हैं और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट विद प्री एग्रीकल्चर किया है तो उनके लिए भी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट सीटें फिक्स की गई हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं जिन्होंने एसोसिएट डिग्री इन फार्म मैनेजमेंट किया है। चोलिस्तान के कैंडिडेट्स के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। इसके बाद इवनिंग कॉलेज में मेल और फीमेल के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। याद रहे कि इवनिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर एडमिशन दिया जाता है और इवनिंग कॉलेज में ऑफर होने वाली सेल्फ फाइनेंस की सीटों में एडमिशन लेते वक्त कैंडिडेट्स को लंप सम फी पे करनी होती है, जिसकी वजह से सेल्फ फाइनेंस का प्रोग्राम काफी महंगा बन जाता है। इसके अलावा फर्दर रिजर्व सीटों में चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज, ओवरसीज पाकिस्तानीज डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, चिल्ड्रन ऑफ एग्री एंड एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी ग्रेजुएट्स, इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्संस, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड फाटा, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की टोटल 160 सीटें हैं। डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन में मेल कैंडिडेट्स की 70, फीमेल की 23 और बाकी कैटेगरीज की सीटें मिलाकर टोटल 191 सीटें हैं। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की 50 सीटें हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की टोटल 160 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की टोटल 40 सीटें हैं। इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की टोटल 49 सीटें हैं। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जूलॉजी के प्रोग्राम की 240 सीटें हैं। बीएस इकोनॉमिक्स की 50 और पोल्ट्री साइंस की 35 सीटें हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के तमाम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5172 बनती हैं। इसके बाद यूएएफ के सब कैंपस टोबा टेक सिंह में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल की बात करें तो यहाँ भी सीटें मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की टोटल 200 सीटें हैं। केमिस्ट्री, जूलॉजी और बीबीए के प्रोग्राम की 125 सीटें और बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स और इंग्लिश के प्रोग्राम की 100 सीटें हैं। इस तरह टोबा टेक सिंह कैंपस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1801 बनती हैं। इसके बाद विहाड़ी कैंपस में एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की टोटल 284 सीटें, बीएस कंप्यूटर साइंस की 180, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 60 सीटें हैं और बुरेवाला विहाड़ी सब कैंपस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1334 हैं। और इसके बाद यूएएफ के दीपालपुर ओकाड़ा सब कैंपस में टोटल नंबर ऑफ सीटों की तादाद 880 है। यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशंस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से कैंडिडेट्स के पास इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा और मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 70% और एंट्री टेस्ट की 30% वेटेज ली जाएगी। लेकिन कैंडिडेट्स को इंटरमीडिएट का फाइनल रिजल्ट आने पर मुतालिका डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स हासिल करने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट्स मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स हासिल नहीं कर पाता तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया है और वो इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं या जिन्होंने इंटरमीडिएट पहले से कंप्लीट कर लिया है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशंस और एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से स्टार्ट की जाएगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऑफिशियल पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए इस साल 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट के सेंटर्स यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के अलावा पंजाब के 13 मुख्तलिफ अजला में कायम किए जाएंगे। एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो एंट्री टेस्ट में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा करवाने के लिए वेब पोर्टल पर आगाज 2 अगस्त से किया जाएगा। एंट्री टेस्ट और ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 13 अगस्त है। पहला एंट्री टेस्ट 22 अगस्त को और दूसरा एंट्री टेस्ट 29 अगस्त को लिया जाएगा और कैंडिडेट्स की मर्जी है वो चाहे तो दोनों एंट्री टेस्ट दे दें या दोनों में से कोई एक। दोनों में से जिस एंट्री टेस्ट में स्टूडेंट के ज्यादा नंबर होंगे उसकी बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो एंट्री टेस्ट 1.5 घंटे का होता है और इसमें 100 MCQs आते हैं। हर MCQ 1 नंबर का है जिससे टोटल मार्क्स 100 बनते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तमाम साइंसेज सब्जेक्ट्स और इंग्लिश के 25-25 MCQs आते हैं। इसके बाद आप यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। पिछले साल
साल 2020 में डीवीएम के प्रोग्राम में मेल अर्बन की सीट्स का मेरिट 92.99%, फीमेल अर्बन का 93.67%, मेल रूरल का 91.62% और फीमेल रूरल का 92.16% पे क्लोज हुआ था। डॉक्टर फार्मेसी का लास्ट ईयर का मेरिट 91.63% है। इसी तरह आप एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की तमाम कैटेगरीज का मेरिट भी देख सकते हैं। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम का मेरिट 89.47% था, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 88.45%, माइक्रोबायोलॉजी का 87.68%, बीएस जूलॉजी का 86.01%, बीएस इकोनॉमिक्स का 54.95% और बीएस इंग्लिश का 75.55% था। याद रहे कि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया था और स्टूडेंट्स का मेरिट सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया गया था, जिसकी वजह से पिछले साल ज्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट काफी ज्यादा रहा। लेकिन इस साल चूंकि मेरिट फार्मूला चेंज हो रहा है और सिर्फ मैट्रिक और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेसिस पे एडमिशन होंगे, तो इस वजह से इस साल मेरिट्स में चेंजेस आ सकती हैं। इसके बाद आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तमाम सब कैंपसेस के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आप यूनिवर्सिटी के बुरेवाला सब कैंपस के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स की डिटेल देख सकते हैं। इसी तरीके से टोबा टेक सिंह सब कैंपस और दीपालपुर ओकाड़ा सब कैंपस के प्रोग्राम्स के क्लोजिंग मेरिट्स भी दिए गए हैं। इन क्लोजिंग मेरिट से तमाम स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उनके मार्क्स और एग्रीगेट के हिसाब से उनका किस प्रोग्राम में एडमिशन होने का चांस है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका ओपन मेरिट की बेसिस पे एडमिशन ना हो रहा हो तो वो सेल्फ फाइनेंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और होम इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 32,450 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 23,100 रुपये है, जबकि सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर सेमेस्टर फीस 37,500 रुपये है। याद रहे कि ये लास्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है और इस साल का फीस स्ट्रक्चर अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया और मुमकिन है कि इस साल के फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इजाफा हो और मुमकिन है कि इस साल के फीस स्ट्रक्चर में पर सेमेस्टर फी में थोड़ा सा इजाफा किया गया हो। इसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 38,500 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 25,850 रुपये है। बाकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के पहले सेमेस्टर की फीस 37,400 रुपये, डीवीएम के पहले सेमेस्टर की फी 34,650 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की फी 30,250 रुपये है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 46,750 और बाकी सेमेस्टर्स की 41,800 रुपये है। इसके बाद केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स के मॉर्निंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 35,000 रुपये और इवनिंग के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फी 45,000 रुपये है। माइक्रोबायोलॉजी की पहले सेमेस्टर की फीस 37,400 रुपये, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 38,500 रुपये और डॉक्टर फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फी 62,700 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की फी भी 62,700 रुपये है और हॉस्टल फी पहले सेमेस्टर की 15,000 रुपये और बाकी सेमेस्टर्स की 10,500 रुपये है। इसके बाद आप यूनिवर्सिटी के सब कैंपस बुरेवाला के तमाम प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी के सब कैंपस दीपालपुर का फीस स्ट्रक्चर और सब कैंपस टोबा टेक सिंह के तमाम प्रोग्राम्स का फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया गया है। और ऐसे स्टूडेंट जो ये फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं जिनमें एडमिशन हासिल करने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और इसके तमाम सब कैंपसेस के ज्यादातर स्टूडेंट्स को एहसास स्कॉलरशिप, पीफ स्कॉलरशिप और मुख्तलिफ मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ग्रांट किए जाते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आएँ और यहाँ एडमिशंस में अंडर ग्रेजुएट के बटन पे क्लिक कर दें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस 2021 से रिलेटेड तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी जाती है। आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर, लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स और अप्लाई वगैरह करने से मुतालिक तमाम जरूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ अपलोड कर दी जाएगी। और यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन का लिंक दिया गया है, लेकिन ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त से स्टार्ट होगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक 2 अगस्त से 13 अगस्त तक खुला रहेगा और कैंडिडेट्स यहाँ से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पेज पर एक वीडियो भी अपलोड कर दी जाती है जिसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया होता है, जिससे तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन अप्लाई करने में मुआवनत मिल जाती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन और एंट्री टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल करना होगा और चालान फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर मुतालिका बैंक में फी डिपॉजिट करनी होगी और यूनिवर्सिटी की तरफ से फी वेरिफिकेशन करने के बाद कैंडिडेट्स की रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरफ से तलबा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए गए हैं। कैंडिडेट्स अगर डिग्री से मुतालिका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। बैंक से मुतालिका MCB या ABL के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर किए गए हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी भी दुश्वारी के सिलसिले में आप इन नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।